आज की इस कहानी में हम आपको हर मनुष्य जीवन के उन तीन दोस्तों के बारे में बताएंगे जो जिंदगी भर हमारा साथ देते हैं। लेकिन दो मित्र ऐसे होते हैं जो एक तय समय अनुसार हमारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन एक मित्र ऐसा होता है जो हमारा साथ हर जन्म में देता है। वही ऐसा दोस्त होता है जो हमारी जिंदगी को अच्छा और बुरा भी बनाता है। आज की इस कहानी के जरिए आप ये बात जानेंगे कि मनुष्य के जीवन में क्या ज्यादा जरूरी है। हम सभी एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर हर व्यक्ति कभी गहराई से अपने जीवन के बारे में सोचे तो उसे इस बात का एहसास जरूर होगा कि ये जीवन कैसा है। सारी जिंदगी उन चीजों में बीता देना जिनका एक समय बाद कोई मोल ही नहीं रहता, ऐसी चीजों के पीछे भागना जो कहीं ना कहीं हमारे दुखों का ही कारण बनती है। जिंदगी मिली है तो उसे जीना भी जरूरी है, लेकिन आज का मनुष्य लालच, लोभ, छल, ईर्ष्या, घृणा, घमंड इन सब चीजों से भर गया है, जिसकी वजह से उसका जीवन दुख से भरा हुआ है। आज आप जिसे भी देखो वो किसी ना किसी तकलीफ में है। ऐसे बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे जो यह कह सकें कि वो इस जीवन में बहुत सुखी हैं। ये कहानी में एक व्यक्ति को माध्यम बनाकर बता रहा हूँ, लेकिन जिन तीन मित्रों की बात हो रही है वो हम सभी के लिए समान है। एक व्यक्ति था जिसके तीन मित्र थे। वो तीनों मित्र हमेशा उसके आसपास ही रहते थे। उस व्यक्ति को जिंदगी के हर मोड़ पर उन तीनों की किसी न किसी तरह से जरूरत पड़ती रही। उस व्यक्ति का जब अंतिम समय आया तो उसके पहले मित्र ने उससे कहा, मैं तुम्हारी मृत्यु को टाल नहीं सकता, मैंने हर स्थिति में तुम्हारा साथ निभाया, मैं सिर्फ तुम्हें इस बात का भरोसा दे सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार ठीक से होगा। दूसरा मित्र ने कहा, तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक मैंने किसी न किसी तरह से तुम्हारा साथ निभाया है। मेरे होने से तुम दुनिया की कुछ भी चीज पा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर से जीवन नहीं दे सकता। मैं अब बेबस हूँ और तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तीसरे मित्र ने कहा, मित्र तुम अपनी इस स्थिति से चिंतित मत रहो, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ और मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम इसके बाद जिस भी रूप में जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दोस्तों, उस व्यक्ति के और हम सभी के वो तीनों मित्र हैं, परिवार, पैसा और कर्म। इस प्रेरणादायक कहानी को देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हम सभी के लिए अच्छे कर्म करना सबसे जरूरी है। इस जिंदगी में परिवार और पैसा ये दोनों हमारे साथ होंगे, लेकिन कर्म हर जन्म में हमारा पीछा करते रहेंगे। आप अपने परिवार के साथ कैसे रहते हैं या फिर आप अपने पैसों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब इसी जन्म में रह जाना है। लेकिन आप इस जन्म में कैसे कर्म करते हैं, वो कर्म आपके हर जन्म में अपना फल देंगे। आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो आपके कर्म अच्छे होंगे, और अगर आप दूसरों के साथ गलत करेंगे तो आपके कर्म बुरे होंगे। जो जैसे कर्म इस जन्म में करके जाता है उसे वैसा ही फल बाद में मिलता है। हालांकि इस बात को हम सब मानना नहीं चाहते और सोचते हैं कि कर्मफल जैसा कुछ नहीं होता। ऐसा सोचकर हम उल्टे सीधे बुरे कर्म करते हैं और फिर उनका फल भोगते रहते हैं। कई बार मुसीबत आने पर परिवार और पैसा दोनों ही काम नहीं आते। इस बात का जीता जागता उदाहरण है वृद्धाश्रम में रह रहे लोग, पागलों जैसी स्थिति में सड़कों पर घूमने वाले लोग, बुढ़ापे में भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले लोग। ऐसे लोगों के पास भी परिवार होता है, पैसे होते हैं, लेकिन कर्मों का फल ऐसा मिलता है कि उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। अपनी जिंदगी को अगर सुधारना है तो सबसे पहले हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा। कर्म अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अच्छे कर्मा सुख लेकर आएंगे और बुरे कर्मा हमेशा दुख ही देंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो परिवार के ना होने पर भी अच्छी जिंदगी जीते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत कम पैसे कमाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियां बहुत होती है, और ये सब होता है कर्मों की वजह से। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो आपके अंदर के नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करके आपको दिखाएं एक सही दिशा। तब तक के लिए हर हर महादेव।